जय श्री कल्कि भगवान की सभी भक्तों को जय माता की। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। भक्तों, आज फुल मून है। आज पूर्णिमा का दिन है। इतना सुंदर दिन है। आज के दिन जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई होती है। तो आज के दिन आप कल की महामंत्र का जाप अवश्य करिए। और मैं आपको आज एक उपाय बता रही हूँ जिससे आप कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हों या जो भी आज तक आपके मन में, जैसे कभी हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है जिसका ना हमें हमेशा गिल्ट रहता ही है, और ऐसी कोई चीज़ होती है, पुरानी पास्ट लाइफ की यादें होती हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, या कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, जो भी आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट हुआ हो। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको एक हमारे यूनिवर्स को लेटर लिखना है। कैसे? जैसे हम स्कूल वगैरह में लिखते थे ना, तो बस वैसे ही आप एक A4 साइज़ का पेपर या कोई भी पेपर ले लीजिए। ब्लैक पेन हो तो ज़्यादा अच्छा है। ब्लैक पेन हो या ब्लू हो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको लिखना है ऊपर हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आपको इमोशंस डालने हैं उसके अंदर अपने, तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे लिखना है आपको, ठीक है। तो पहले आपको लिखना है डियर यूनिवर्स, ठीक है, या हमारी धरती माता। आप जैसा भी चाहें वैसा, हमारी धरती माता को भी लिख सकते हैं या डियर यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब हमारा पूरा ब्रह्मांड, आपको पता ही है ना। तो आपको क्या करना है, फिर नीचे आपको लिखना है कि आई एम रिलीजिंग my all the past life bad situation. I am releasing all my past bad memories. I am releasing my all the negative thoughts. I am releasing my all the anxiety problems. I am releasing my all the bad commitments in my life. मतलब आपको इंग्लिश में हिंदी में जैसे भी, कि मैं अपने अंदर से ये सारी जो विकारों को निकालता हूँ, जितने भी मेरी पिछले जन्मों की या इस जन्म के जो पास्ट है मेरा, उसमें जितनी भी चीज़ घटी हैं जो सही नहीं है, या आपसे जो गलती हुई है, या मुझे इस चीज़ का पछतावा है, वो आप इमोशन डाल के बस आपको ये लिखते जाना है, मैं इस चीज़ को निकालता हूँ, मैं इस चीज़ को निकालता हूँ, रिलीज करता हूँ, है ना। ये सब आपको जो है एक पेपर पे, जो भी आपको उस वक्त आए, पहले आप प्रार्थना कर लेना, भगवान जो भी आपको लगता है कि मेरे अंदर ये है जो मुझे परेशान कर रहा है, वो चीज़ को आज आप इस पेपर पे लिखो, इमोशंस को। क्योंकि आज के दिन जो होता है, मन जो होता है हमारा, जो भी आप सोचेंगे ना उसी चीज़ को इंटेंसिटी बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि आज जो फुल मून है, हमारा पूर्णिमा की रात है, तो आपने देखा होगा कि जो फुल मून से अगर आप समुद्र के पास भी जाएंगे तो इस दिन ना लहरें बहुत ऊपर उठती हैं। जो हमारा मन है ना वो जल तत्व के ही उससे, जैसे जल तत्व होता है ना, तो मून भी हमारा वाटर तत्व ही है। तो इसलिए हमारा जो मन है, अगर आप देखना आज के दिन अक्सर लोग क्या करते हैं, जिसको थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है तो वो गुस्सा ही करता जाता है, जिसको रोना आता है वो रोता ही जाता है, क्योंकि आज के दिन बहुत अच्छा दिन होता है कोई भी चीज़ को हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकालने का, उसको अलविदा कहने का। तो आज आपको एक पेपर में अपने सारे इमोशंस जो भी आपको निकालना है वो सब निकाल के भर देना है ना, रिलीज़ कर देना है। और मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हुई हैं, आपके परिवार में अच्छा नहीं बनता है, या घर में नेगेटिविटी का वास हो आपके, तो वो सब आपको लिखना है कि मैं अपने घर से सारी नेगेटिविटी को निकालता हूँ, और उस पेपर पे आप लिखते जाइए, ठीक है। एक एक लाइन सचे, छोटे छोटे बड़े जैसे भी आपको लिखना हो आप लिखते जाइए। बस आपको ये ध्यान नहीं देना राइटिंग कैसी कैसी, ये नहीं, आपको सिर्फ अपनी इमोशंस डालने हैं, कि आपके सारे इमोशंस। और मैं बताती हूँ उसके बाद करना क्या है। जब आप ये पूरा लिख देंगे तो आपको अंतिम में एक लाइन लिखनी है कि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे प्यारे प्रभु, माता, धरती माँ, फुल मून, पूर्णिमा, जैसे भी आप जो लिखना चाहें वैसे, हमारे ब्रह्मांड, आपने ये सारी चीज़ों को मेरी बॉडी से, मतलब मेरे शरीर से, मन से और आत्मा से निकाला। मतलब आपने हमारी बॉडी से, माइंड से, सोल से ये सब रिलीज़ करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। और फिर नीचे क्या करना है, आपका नाम लिखना, और जैसे हम साइन करते थे ना, अब वो साइन कर देना, और साइन, और फिर नीचे क्या लिखना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी बॉडी माइंड सोल से ये सब कुछ रिलीज़ करने के लिए। फिर आप फुल मून, मतलब हमारे पूर्णिमा के
मतलब आपके घर में भी वो लाइट पड़ती है बालकनी से, या आपके रूम में तो आती होगी, थोड़ा विंडो भी खोल देंगे, या जिनके घर पे टेरेस वगैरह है आप छत पे भी चले जाइए। छत पे जाकर आपको वो पेपर को फुल मून के नीचे दिखाना और कहना है कि आप इसमें अपनी ऊर्जा डाल दीजिए, ताकि जो भी मेरे मन में ये जो आए थे इमोशंस, ये सब जो इमोशंस हैं अभी मैं इसको जलाने जा रहा हूँ, ये पूरे जल जाएं। तो आपको क्या करना है, मतलब पात्र लेना है, बर्तन, कोई भी बर्तन लेना आप, कोई थाली ले लेना, उस बर्तन में वो पेपर को रखना है और उसको जला देना है। अब जलाना कैसे, अब घर के नीचे, अब आप घर में आ जाइए, घर में जला सकते हैं आप अंदर, या आप अब वहाँ पर बाहर भी जला सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई गार्डन है तो अब मिट्टी जैसे है, मिट्टी है तो अब क्या करना है मैं वो बता रही हूँ। देखो, आप उसको जलाइएगा पेपर को, ठीक है, और आपको ये अंदर से एहसास करना है कि वो सारे इमोशन जो थे अब वो आपके जल गए हैं। आपको तुरंत रिलीफ मिलने लगेगा, तुरंत, ये इंस्टेंट काम करता है। आपको जलता हुआ जब पूरा जल जाएगा तो उसमें पानी लीजिए, मतलब एक बॉटल में पानी भी लेके जाइएगा। अगर आप छत पे जला रहे हैं तो उसमें फिर पानी डाल देना है, और फिर पानी डाल के क्या हुआ, आपको वो मिट्टी में फेंक देना है। और जो घर के अंदर जला रहे हैं उसको भी सेम यही प्रोसेस करना है, थाली में आपको जलाना है। क्योंकि थोड़ा सा बालकनी है आपका तो दरवाज़ा खोल दीजिएगा, अगर विंडो है तो विंडो, ताकि इसका धुआं बाहर ही जाए तो अच्छा है ना। आप बस इतना करना है। और फिर जब वो पूरा जल जाए तो उसमें पानी डाल देना, फिर घर में फ्लैश कर देना आप उसको, ठीक है, फेंक देना उसको, फ्लैश कर देना। और उसके बाद आप देखना कि 1 से 2 दिन के अंदर या उस वक्त के बाद से आपको रोना भी आ सकता है, क्योंकि वो अब चीज़ रिलीज़ हो रही हैं आपके अंदर से, पूरे बॉडी माइंड सोल से निकाली जाएंगी। तो ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा पेनफुल होगा, जैसे कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, ऑपरेशन करता है तो देखो थोड़ा दर्द होता है, लेकिन उसके बाद कितना अच्छा रिलीफ मिलता है। तो वैसे ही अब हमारा जो हमारे ब्रह्मांड है, वो हमारे अंदर जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो हमारे अंदर अब वो चीज़ें निकालेंगी, तो थोड़ा सा। और ये पेनफुल इसलिए क्योंकि आपको उस वक्त रोना आएगा। तो अब कोई बात नहीं, तो आजकल के लोग रोते नहीं है, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग अपने अंदर भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं गंदगी, और उनको लगता है कि हम उसको दबाते जाएं तो होगा, पर नहीं, आपको तो वो रिलीज़ करना है। आपको रोना है, रोने से बहुत कुछ रिलीज़ हो जाता है। और रोना एक शक्ति है, एक पावर है। रोता वही है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि रोने से ही भगवान भी मिलते हैं। सबरी जी भी रोती थी, मीरा जी भी रोती थी, रोते रोते ही भजन गाती थी। आँखों से जब हम भगवान को याद करते हैं, हम जाप करते हैं, तो हमारे आँख से अश्रु की धारा बहने लगती है। वही प्रेम होता है। तो जिस आंसू से भगवान मिले उससे कितना खूबसूरत रिश्ता, और वही आंसू में इतनी शक्ति होती है कि वो रिलीज़ कर रहा है। तो जब वो रिलीज़ होगा आपको रोना आएगा, तो बिना, आपको लगेगा कि हाँ ये क्यों आ रहा है, लेकिन आप रोना 1-2 दिन के बाद आप देखेंगे कि तीसरे दिन से आपके शरीर में इतना हल्कापन महसूस होगा, और आपको ना खुशी होगी। आपको जो चीज़ आपने जलाई है शायद वो आपको याद भी ना हो, और जब याद आए तो उसमें कोई फीलिंग्स ना हो। क्योंकि जब आपके अंदर वो फीलिंग्स नहीं होगी, क्योंकि आप खुद ही सोचिए आपको तकलीफ़ क्या चीज़ देती है, जो आपके अंदर जो भाव होते हैं ना, आपने कभी देखा प्रोसेस बाहर हो रहा है लेकिन दर्द अंदर हो रहा है। अगर वो चीज़ आपने अंदर से बाहर निकाल दी और जला दी, तो आप खुद सोचिए कि वो पूरी चीज़ है ना, आपको उसमें कोई फीलिंग्स, आपकी शक्ति नहीं गई अब, मतलब वो जल चुकी है, एंड हो चुकी है। पर याद आपको है, पर याद है तो पर उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। तो जब फीलिंग्स नहीं है, आपकी ऊर्जा नहीं है उसमें, तो वो मृत्यु के समान है। अब जैसे कोई कितना भी सुंदर इंसान हो, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, कि आप उसको घर पर रख सकते हैं, चाहे आप उससे कितना भी प्रेम करते हो? नहीं, वो बॉडी सड़ जाएगी, कीड़े पड़ने लगेंगे और छोड़ना ही पड़ेगा, बदबू आने लगती है। तो इसलिए आपको वो जलाने जाना ही होता है ना। तो वैसे ही अब मृत शरीर का कोई वो नहीं होता है। तो वैसे ही अब जो चीज़ें आपकी याद थी, जो आपको आज तकलीफ़ देती हैं, और आपको वो कल आपको तकलीफ़ नहीं देंगी, क्योंकि अब उसमें आपकी एक भी ऊर्जा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, हमारा शरीर ये लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है। आपको इसको पूरे विश्वास के साथ करना है जो आज इसमें आपको बताया गया है। आप खुद सोचिए, आपका जो शरीर है हमारा किससे बना है? 5 तत्वों से। तो जब आपने वो पेपर लिया, वो हुआ पृथ्वी तत्व। आपने अपने उसमें इमोशंस डाले, ठीक है, वायु तत्व वैसे भी होता है। और जब आपने उसको पूर्णिमा चांद के नीचे दिखाया तो आकाश तत्व है, और चांद की उसमें ऊर्जा भी आ गई है। और आपने जब उसको जलाया, अग्नि तत्व, जब आपने उसमें पानी डाला, ठीक है, पानी डाला तो
हमारा जल तत्व है, और जब आपने उसको फ्लैश किया कहाँ पर, घर में, तो वो तो फ्लैश हो गया, क्योंकि वैसे भी पृथ्वी तत्व हमारा पेपर हो गया। लेकिन अगर आप उसको मिट्टी में डालना चाहें उसको, क्योंकि वो तो अब एशिश राख बन चुका है, अगर आप उसको मिट्टी में भी डालें तो राख का कोई अस्तित्व नहीं है, वो मिट्टी ही बन जाता है। तो आप उसको मिट्टी में डाल दीजिए, और धरती माता से जब आप मिट्टी में डालें तो धरती माता से ज़रूर प्रार्थना करना है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ, आपने ये सब कुछ लेकर मुझसे नेगेटिविटी रिलीज़ करवा कर मेरा और मुझे पॉजिटिविटी दी, क्योंकि धरती माँ में वो ऊर्जा होती है कि वो कोई भी नेगेटिव चीज़ को खंडित कर सकती है, मतलब उसका नामो निशान मिटा देती है। तो इसलिए तो उनसे उनको प्रभाव तो पड़ता नहीं है, सिर्फ हमें उनका धन्यवाद करना है। क्योंकि आप खुद सोचिए, हमारी वो धरती माँ कितनी नेगेटिविटी झेलती है इस दुनिया की, लेकिन वो कितनी दयालु हैं, कितनी ममतामयी हैं। इसलिए हमें इस ब्रह्मांड का हर पल धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए अब जब आप ये प्रोसेस ख़त्म कर लें तो आप देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ी देर आप चंद्र के नीचे जैसे है तो थोड़ा देर 5 मिनट बैठिए, थोड़ा मन को शांत करिए, ठीक है। आप उस समय कोई भी नाम जाप करें, राधे राधे, राम राम, हरि बोल, जो भी आप करते हो, नारायण, श्रीमन नारायण, जय कल्की, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते, ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक हाथ में आपको जल भी रखना है, और नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, आप नीचे आकर एक गिलास पानी पी लेना। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप पीने का पानी भी अगर फुल मून के नीचे रखो 5 या 10 मिनट भी, और आप ये प्रार्थना कर रहे हो, तो वो जल भी सुन लेगा, और उसमें जो हमारी पूर्णिमा की रोशनी भी आ गई तो शक्ति और आ गई। तो उससे क्या होती है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, इंट्यूशन पावर बढ़ती है। आपने उस जल में प्रार्थना करनी है, और ये आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी, हर फुल मून को, जब भी आपको, जब तक है अभी ये चल रहा है सब, तो तब तक आपको वो बोलना है उसमें। आप कोई भी प्रार्थना कर सकते हो। अगर आपका बच्चे का मन अशांत रहता है तो आप जल में देखकर कुछ भी बोलेंगे कि मेरा मन, मेरे बच्चे का मन बहुत शांत रहने लगा है, वो अब अच्छे से, या सोना, अगर नींद की किसी को प्रॉब्लम है तो अब मैं बहुत अच्छे से सो पाता हूँ। अगर सुबह जब भी आप पानी पी रहे हैं तो अगर आप ये आदत डालें कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने बहुत भक्ति की है और आज मैं बहुत भक्ति करूँगा, ऐसे प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में दोनों आपने लाइन जोड़ी है। जैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश रहूँगा आज पूरे दिन, आज मैं बहुत भक्ति करूँगा, मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ, ऐसे आपको बोलना है, ठीक है। और उस जल को पीना है। मैं बहुत खुश हूँ, या अगर आप ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, आपको ये कहना है। और सफल किस में है, तो सफल का जब इंडिकेशन मिलेगा तो सफल हूँ क्योंकि मैं प्रभु की शरण में हूँ, क्योंकि जहाँ पर प्रभु का हाथ है वहाँ पर मुझे क्या फिक्र है, चिंता है, भगवान है। हमें कभी चिंता नहीं करना है, हमें चिंतन करना है, क्योंकि चिंता हमेशा चिता के समान होती है, ये आप हमेशा याद रखें। तो ये सुंदर प्रोसेस है, आप एक करिए, इसको ऐसा मत समझना कि आप इसको करके देखिए। बड़े से बड़े जो लोग आजकल लोग जाते हैं ना, अपने आप को कहीं पर भी जाते हैं, अपने आप को ट्रीटमेंट करवाते हैं कि हम लोग शांत रहें, कोई योगा करने जाता है, कोई माउंटेन्स में चला जाता है। सबसे पहली बात आप देखिए, जब तक आप अपने अंदर से चीज़ों को नहीं निकालेंगे, आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, कि आपको शांति मिलेगी नहीं, आपको अपने अंदर निकालना है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे एक बॉटल है, ये आपका शरीर है समझ लीजिए, अब इसमें ना गंदा पानी भरा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस बॉटल में से गंदा पानी को पहले पूरे निकालेंगे, फिर इस बॉटल को धोएंगे, फिर अच्छा पानी भर के पिएंगे ना। कि आप ये करेंगे कि नहीं, इसी में हम अच्छा पानी भर लेते हैं, तो क्या होगा, वो पानी तो गंदगी में मिलता जा रहा है, क्या आप वो पी सकते हैं, नहीं ना। तो आप खुद सोचिए कि आप प्रभु तक कैसे पहुंच सकते हैं। वही तो, क्योंकि गंदगी बोलते हैं ना, मैली चादर लेकर के आप प्रभु के पास जाओगे। मैली चादर किसको कहा गया है, आपकी आत्मा को। तो आपकी आत्मा से वो सब हटाना होगा आपको, सारे विकारों को। और विकारों का अंत कैसे होता है, प्रभु के नाम जाप से होता है, सुमिरन से होता है, उनका चिंतन करते रहना चाहिए। आप सोते हो, खाना बनाते हो, ऑफिस जाते हो, हर वक्त आपको चिंतन। आप बाइक चलाते हो तो बाइक चलाते समय आप, कितना अच्छा मौका मिलता है आपको, आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, आप जो अपने मन में या कान में ईयरफोन लगाकर आप हमारे भजन सुन सकते हो, है ना। राधे कृष्ण जी के राधे नाम, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता हो,
आपको जो भी जिससे भी आपकी आत्मा खींचती हो, क्योंकि देखो सबकी आध्यात्मिक जर्नी अलग होती है। भगवान ने यहाँ पे सबके मोक्ष के लिए अलग अलग रास्ते रखे, क्योंकि आपके कर्म जो हैं सामने वाले के वो नहीं है। क्या पता आप एक साल में वो चीज़ कवर कर लो जो सामने वाला 10 सालों से कर रहा है, और आप वो सामने वाले ने जो 6 महीने में किया है, क्या पता आपको एक साल लगे। तो सबकी आध्यात्मिक जर्नी अलग होती है। क्या पता आप सामने वाले को बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन आप अगर सिर्फ बैठकर ही भगवान को 10 मिनट याद कर लें, उनसे प्रेम से बात कर लें, आपकी आध्यात्मिक जर्नी इतने से इतनी ग्रोथ होती है। क्योंकि सबकी जर्नी को, सबकी यात्रा को प्रभु ने अलग रखा है। आप कैसे भगवान से जुड़ पा रहे हैं, आपको दुनिया को ना देखते हुए एक बार अपने अंदर जाकर झांक कर आपको ये देखना होगा कि मैं परमात्मा से कैसे जुड़ पाता हूँ, कैसे जुड़ पाता हूँ। अगर मुझे गाय की सेवा करना अच्छा लगता है तो मैं गाय की सेवा करूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो गाय की सेवा करते करते उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ भजन करते करते ही वो ध्यान में उतर जाते हैं, और जो ध्यान में उतरते हैं उनको भजन से ही ना जाने कितने सवाल को जवाब मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो भजन में शब्द चल रहे वही जवाब, नहीं, भजन करते करते ना जाने अनगिनत सवालों के जवाब भक्तों को मिल जाते हैं। भजन करते करते रोना आ जाता है और भगवान और भक्त का बार बार मिलन होता है। कितना सुंदर ये एहसास होता है। भगवान तो इतने दयालु हैं, लोग उनको ऐसा क्यों, वो तो ममता के सागर हैं। वो तो राक्षसों को भी इतनी बार मौका देते हैं। आप खुद ही सोचिए, आपने रामायण देखी, उसमें रावण को कितने मौके दिए गए, क्योंकि था तो वो भी शिव भक्त ही ना, कितने बड़े ज्ञानी थे रावण, लेकिन उन्होंने कितना गलत किया, है ना। हमारी सीता माँ का हरण कर लिया, और वो कभी भी स्त्री को गलत कर देते थे, और नारी से ही उनको श्राप मिला था। इतना गलत कि नारी, किसी की पत्नी को आप बुरी दृष्टि से देख रहे हैं, उन्होंने इतना बड़ा पाप किया। लेकिन सोचिए, और हमारी श्री स्वयं नारायण जी की पत्नी को उन्होंने हरण किया है। लेकिन आप खुद सोचिए वो कितने दयालु हैं, फिर भी उन्होंने भक्ति की लाज रखते हुए उसको बार बार वो आगाह किया। वैसे ही कंस को कितनी बार मौका दिया गया, वो नहीं सुधरा। वैसे ही हम जो भैरव जी थे, जिनका वैष्णो माता ने गला काटा था, उस उनको भी 9 महीने का वक्त दिया गया था उस समय कि आप सुधर जाओ, क्योंकि उन्होंने भी माता के ऊपर बुरी दृष्टि डाली थी। वो नहीं सुधरे तो गला उनका कटा। लेकिन वो बहुत बड़े जो थे, हमारे गोरखनाथ के भी शिष्य थे, और वो अच्छे थे, मतलब उनका अंदर जो दिल था ना, उन्होंने बहुत सारी तपस्या की थी। इसलिए भगवान कभी भी ना जो तपस्या करता है उसका पतन करते हैं, लेकिन जो गलत रास्ते पर होता है उसका पतन अवश्य होता है, लेकिन पतन में भी उसका उद्धार छुपा होता है। तो देखिए, जाने अनजाने भगवान सबका उद्धार ही करते हैं। अगर रावण को भगवान ने मारा, तो उसको मारा उसके बुरे कर्मों ने, दुष्ट कर्मों ने उसको मारा। लेकिन जब अंतिम में वो भी समझ गए तो उन्होंने क्या किया, हमारे प्रभु श्री राम का नाम लेकर ही वो मृत्यु को प्राप्त हुए। राम 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 ऐसे करते हुए वो नीचे गिरे थे, है ना। तो नीचे गिरे और वो राम को ही प्राप्त हुए। तो वैसे ही जो आप ये मत सोचिए कि आप कम है कोई। क्या आप ही भगवान और अपने बीच में ना लोगों को लाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आप खुद सोचिए ना, कि जैसे सामने वाले के पास 2 आँखें हैं, पैर है, सर है, सब कुछ तो वही है, तो उसमें और मेरे में क्या डिफरेंट है। भगवान ने उसको भी इंसान बनाया, मुझे भी इंसान बनाया, तो क्यों ना मैं ही भगवान से जुड़ूं। और जुड़ने का कितना आपको कलयुग में सबसे बड़ा जो कलयुग का अगर आप पॉजिटिव इफेक्ट देखो, तो सबसे बड़ा ये है कि आप बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त कर पाते हो। इस कलयुग में बहुत जल्दी भगवान का आपसे मिलन हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर ना भगवान को भी पता है कि कितना ज़्यादा माया फैली होती है, कितना ज़्यादा लोग भ्रमित होते हैं, कितना ज़्यादा यहाँ पर दुष्ट कर्मों का वास होता है। तो भक्त जो है, या जो भी इंसान भगवान की भक्ति करता है, उसका कल्याण होता है। और अभी जो और ज़्यादा भक्त जैसे होते हैं, जो गुप्त रूप से हैं, वो अपने लिए नहीं करने आते हैं, वो अपने लिए तो उनका हो जाता है, पर वो जगत कल्याण के लिए इस धरती पर रुके हैं। क्योंकि आज हमारी जो धरती टिकी है ना, वो हमारे सच्चे ऋषि, सच्चे भक्तों, और जो भी इस धरती पर हैं, जो आज अपने लिए नहीं सबके लिए प्रार्थना करते हैं। ये धरती माँ तब को आराम मिलता है, धरती माँ को। और ये जो धरती है, और हमारे भक्तों, ऋषि मुनि, सच्चे साधु, तपस्वी, संतों की वजह से ही धरती टिकी है, सच्चे ब्राह्मणों की वजह से धरती टिकी है। ये होता है। अगर यहाँ पर 90% जो है पाप हो रहे हैं, बुरे कर्म हो रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन अगर 10% भी वो सच्चाई है ना, तो 10% सच्चाई सोचो कितनी बड़ी है, जो 90% बुराई पर जीत पाती है। और 10% लोगों ने ही ये धरती को टिका कर रखा है।
तो आप खुद सोचिए सच्चाई में कितनी शक्तिशाली पावर होती है। इसलिए भगवान जी ने भी ये खुली छूट दे दी कि तुम जैसा बोगे वैसा पाओगे। तो कलयुग तो कितना भी सच्चाई को गिरा ले, कितना भी गिरा ले, जैसे सूर्य की एक प्रकाश से सारा अंधकार छट जाता है, अंधकार में वो औकात कह लो या उसके अंदर वो उसकी शक्ति ही छीन हो जाती है। एक सूरज की उगती हुई किरण का भी एक अंधकार वो सामना नहीं कर पाता है, वैसे ही सत्य का सामना कभी झूठ नहीं कर पाता। इसलिए भगवान ने बोला तू जो करना चाहता है तू कर ले, लेकिन जिस दिन हम मैदान में उतरेंगे, जिस दिन मैं आऊँगा, जिस दिन मैं अपने भक्तों को सामने लेकर आऊँगा, जिस दिन हमारी जो टीम है वो तैयार हो गई, जब वो गुप्त रूप से जो अब वो सामने आएगी, तो तुम लोग सामना नहीं कर पाओगे। उठा लो जितने अस्त्र शस्त्र उठाने, जितना भी जो तुमने बोया है, जो तुमने भगवान के बारे में लांछन लगाया है, जो भक्तों को पीड़ित किया है, जो हमारी गौएं काटी हैं, जो धरती माता को प्रताड़ित किया है, जो हमारे सच्चे लोगों पे बार बार उंगली उठाई, जो बार बार सत्य को झुकाना चाहा, जितने पैसे, कितने पैसे करोगे, कितने पैसे, हेलीकॉप्टर है, प्रलय आएगा, तुम हेलीकॉप्टर कब तक, क्या करोगे, एरोप्लेन है, फ्यूल कहाँ से लाओगे इतना, क्या करोगे? अरे कुछ भी काम में नहीं आता, यही तो है, सिर्फ सत्य ही आपका काम में आता है, प्रेम काम में आता है। सत्य और जो प्रेम है वो इतनी खूबसूरत चीज़ होती है, जिसके पास दुनिया में ये है, सत्य है ना आपके पास, सच्ची भक्ति है, सच्चा प्रेम है, तो ऐसे लोगों के लिए तो भगवान भी तरसते हैं। आपको क्या लगता है ऐसे भक्त ही तरस रहे मिलने के लिए? चलिए, आप लोग कह रहे थे ना एक अनुभव बताइए, तो मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। मुझे ये दृश्य दिखाया गया था कि जब प्रभु सबको दर्शन दे रहे हैं ना, तो उनकी आंख में आंसू, और पता है वो भक्तों को कैसे गले लगा रहे हैं, हाथ खींच खींच के सीने से चिपका रहे हैं, सीने से चिपका रहे, और बोल रहे मेरा बेटा, तू मेरा बच्चा, तूने जो किया है, मुझे तुझ पे बहुत नाज है, बहुत खूबसूरत, तूने निस्वार्थ निष्काम भावना से जो किया है ना मेरे बच्चे, मैंने हर पल तेरी लगन कोशिश देखी है। वो सबको प्रेम कर रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं, अपने खींच खींच के लगा रहे हैं, पकड़ के, जैसे ना एकदम जैसे छाती से चमेट लेते हैं ना, एक जैसे माँ होती है, अगर वो उसका बच्चा खो जाए फिर वो अपने बच्चे को जोर से गले लगाती है। वो ये नहीं देखती कि मेरे बच्चे को मैंने जोर से गले लगाया तो उसको तकलीफ हो रही होगी, दब रहा होगा, नहीं, और बच्चे को भी उसमें आनंद आता है, वो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो लोग ऐसे पूछते हैं कि आप लोग कैसे पहचानोगे, अरे भक्त, आप लोगों को ये क्या करना है? आप लोग ये पूछ के इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। जब भगवान और भक्त एक सामने खड़ा होता है ना, उनके बीच की जो क्या होता है उस समय का, कल्पना के भी परे होता है। एक भक्त का परमात्मा से जब मिलन होता है तो वो समुद्र का सागर जो भक्त के अंदर तू भगवान ने शांत चित्त रखा हुआ था ना, वो उबल पड़ता है। उबल पड़ना मतलब ऐसे उसके अंदर लहर प्रेम की उठती है, प्रेम की तरंगे उठने लगती है, आंखों की आंसू की धारा बहने लगती है, इतनी धारा बहती है, और उसके अंदर की हर चीज़ उस उनके चरणों पर हम लोगों को बिछा देती है, और भगवान उठा के सीने से लगा लेते। आप क्या, जो लोग ऐसे पूछते हैं, आप लोग क्या जान और भगवान और भक्त के बीच में आते हो, और बार बार सब लोग भक्तों को ये भ्रमित कर कर ये पूछते हो कैसे पहचानोगे? ये तुम कौन होते हो बोलने वाले कि कैसे पहचानोगे? वो भक्त और भगवान को तुम लोग छोड़ नहीं सकते हो। वो जिसको जनवाने आए हैं, बार बार कहा गया, वो उसको बता देंगे, और तुम मूर्खों को कभी नहीं पता चलेगा जो ऐसे पूछते हैं कैसे पहचानोगे, जो दूसरों को भ्रमित करते हैं बार बार, तो तुम लोग भी इसमें निपटाए जाओगे। याद रखना, भगवान और भक्त के बीच में जो आया है उसको किसी ने बख्शा नहीं है, ना नियति ने ना प्रकृति ने। याद रखना, भगवान और भक्तों को छोड़ दो एकांत में, उनको जैसा जो करना है, जो गुप्त लीला चल रही है, जो हो रहा है, वो उनको जनवा देंगे, बता देंगे। और भक्त और पता है भगवान का रिश्ता तो इतना खूबसूरत है ना, अगर वो एक मधुमक्खी या एक भंवरे के रूप में या चिड़िया के रूप में भी आएंगे ना, तो भी उनकी जो ऑरा होता है वो इतना पवित्र होता है कि एक सच्चा भक्त पहचान लेगा प्रभु आप ही हो, वो तुरंत अपने विराट रूप में दर्शन दे देते, स्वरूप में। और यहाँ पे तो कलयुग की इतनी माया फैली है। आपको क्या लगता है कि हमारे भगवान ये कली दुष्टों की तरह खेल खेलने आए हैं? ये खेल बहुत पिछले जन्मों में हमारे साथ खेला जा चुका है, कि भगवान आए कोई और बन के, कि हमसे देखा कि देखते पहचानते कि नहीं। अरे बहुत खेल खेले हैं। अब भगवान सिर्फ और सिर्फ इस धरती को जो है पापों को मिटाने आए हैं, और निष्कलंक अवतार उनको इसलिए कहा गया क्योंकि उन पर कोई कलंक नहीं लगा है। जिसने जो बोया वही काटोगे, वही मरोगे, और जो दुष्ट हैं वो लोग मरेंगे, क्योंकि सबका उद्धार इसी में है, बार बार कहा है। इसलिए
आप लोगों को ये नहीं, और जो लोग ऐसा पूछते हैं आप लोग भ्रमित बिल्कुल मत होइए, उनसे बोल दीजिए कि मेरा मैटर है, मेरे प्रभु का है, हमें कैसे पहचानना है, हमारे लिए कैसे प्रभु आएंगे, वो जाएंगे। अरे जिसके पास प्रेम है ना, जिसके पास अनंत भक्ति है ना अंदर, जिसके पास विश्वास है, श्रद्धा है, समर्पण है प्रभु के प्रति इतना, अरे भगवान भी आपसे मिलने के लिए तड़पते हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ हम ही तड़पते हैं? नहीं, भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। अरे आपका प्रेम तो उनके सामने चींटी के समान भी नहीं होगा। भगवान जो हमसे प्रेम करते हैं ना, आप लोग क्या जानो कि कितना प्रेम करते हैं वो अपने भक्तों से। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आप वही जान सकता है जो सच्चा भक्त है। हमारा प्रेम तो उनके सामने फिर भी बहुत छोटा है। अब आप वो मिलन को याद कीजिए जब श्री हनुमान जी खुद भेष बदलकर एक साधु का जब श्री राम जी के पास आए थे, तो जब उनका मिलन हुआ था, जब वो समय आई थी, वो घड़ी आई थी जब हमारे प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का मिलन हुआ था, क्या शुभ घड़ी थी। सोचो, आप तो सिर्फ सीरियल देखते हो, आपको वहीं तक सीमित होता, पर जो भक्त होते वो उसके परे भी देख लेते कि जब ऐसा हुआ था, तो वो एहसास में चले जाते। क्यों? क्योंकि भगवान अपने बच्चों को ना, अपने भक्तों को वही एहसास कराते हैं जो उस वक्त उनको हुआ था, जो हनुमान जी को हुआ था। ये होती है कृपा, ये होती है ब्लेसिंग्स। ये नहीं कि जो सीरियल में देखा, जो भी आपने, जो कृष्णा बन गया या जो राधा बन गई, आपने उन्हीं को भगवान मान लिया, वो नहीं। हम जो भक्त होते हैं, जो भक्ति करते हुए मार्ग पे आगे बढ़ते जाते हैं, जो भगवान से एक होने लगते हैं, वो इस सब की बहुत परे सोचते हैं। जो सच में लीला घटी थी वो उसको एहसास कर पाते हैं। इसलिए परमात्मा और भक्त का मिलन बहुत खूबसूरत होता है, जो आप लोग कोई नहीं समझ पाओगे। और जो जो भी भक्तों पर और जो ऐसे इंसानों पर जो बेचारे भक्ति कर रहे हैं, जो भी उन लोगों को ऐसा पूछेगा, तो आप याद करना ये मेरे शब्द को, आप सब निपटाए जाओगे। जो ऐसे भ्रमित करते हैं ना, तुम लोगों को तो कभी भगवान नहीं मिलेंगे। मिलेंगे मतलब कभी दर्शन तो क्या, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं सब होंगी, उसमें से आप भी निपटाए जाओगे। तो सुधर जाओ, कभी भी किसी को भ्रमित मत करना, ठीक है? और रही बात ये कि अनुभव तो बहुत सारे हैं, जब बताने की आज्ञा होगी तब बताया जाएगा। लेकिन बस आपको अब यही करना है कि यहाँ पर जो है बहुत एक तरफ, हाँ, व्योम जी ने भी ये बताया था अपने उसमर चैनल पर कि दो चीज़ें भाग बढ़ गई, या तो आप भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं। और आपको कोई सवाल जवाब नहीं करने। भगवान भक्तों के लिए आए हैं, वो खुद चाहते हैं मैं आकर उनको दर्शन दूँ, उनको गले से लगा लूँ, क्योंकि उनकी विशाल सेना है जो उनके साथ लड़ेगी, जो उनके साथ उन्होंने अपने काम के लिए उनको चुना है। कुछ भक्त होंगे जिनको अलग अलग कामों के लिए चुना है, मैं तो हिंट में आप लोगों को बता रही हूँ। अब क्या काम है वो सब कुछ तो नहीं हम यहाँ पर वो कर सकते, और ना बताने की इजाज़त है, ना मेरे मुख से ही निकलेगा कभी भी। तो इसलिए तो जो भगवान को, अपने भक्तों को, अपने जितने लोगों को भी वो करने आए हैं वो सब करवाएंगे, तो उनको ही तो उनके साथ रखकर वो आए हैं करवाने। इतने हमारे प्यारे प्यारे भक्त, ना जाने कितनी वानर सेना, गोप गोपियाँ सब हैं, ऋषि मुनि गुप्त रूप से हैं, सच्चे भक्त परम भक्त इस धरती पर उतरे हैं इसी समय, क्योंकि इस सब का हिसाब किताब भगवान को इसी कलयुग में इसी समय करना है। कितना अच्छा, और आप लोग कितने भाग्यशाली हैं जो इस समय, इस कलयुग में, इस समय आप लोगों का जन्म हुआ है। और इस जो जब हमारे कल की भगवान प्रकट हो गए हैं, और अब वो सबको जब दर्शन देंगे, आप लोगों को भले कुछ लोग जो हैं उनको दर्शन ना भी प्राप्त हो, पर मैं इतना बता रही हूँ, अगर आपने अभी से कल की नाम जाप किया और आप समर्पण कर लिया और आप अपने सत्य मार्ग पर आ गए, तो आपको दिव्य दृष्टि एक बार अवश्य देके दर्शन प्राप्त कराएंगे। चाहे वो स्वप्न रूप में करवाएं, चाहे अनुभव में करवाएं, पर वो अनुभव और वो स्वप्न ही इतना बड़ा होगा कि जो उसमें भी एक बार दर्शन कर ले वो तर जाता है, पार हो जाता है। और दूसरी बात ये है, बहुत खूबसूरत बात है, जो मैं कम शब्दों में अच्छे से आपको बताती हूँ। जो सच्चे भक्त हैं, जिन्होंने सब विकारों से जो मुक्त हो चुके हैं, जो जन्म मरण मृत्यु के खेल से भी बाहर आ चुके हैं, जो जीते जी भगवान से एक हो गए हैं, पर धरती पर शरीर रहे उनका और वो भक्ति करते रहें, इसलिए वो हैं। जैसे ही भगवान उनको दर्शन देंगे तो वो भक्त भगवान के साथ जाएंगे, और जो ऋषि मुनि और जो भी योद्धा हैं, सेना, वो सब और उनके साथ करेंगे। पर और लोग भी हैं इनके अलावा जो सतयुग में आएंगे। तो जैसे भक्तों के माता पिता भी हो गए, क्योंकि उन्होंने उनको जन्म दिया, तो माता पिता का भी योगदान होता है, तो वो लोग जाएंगे, और जो कुछ अच्छे लोग हैं वो भी जाएंगे। तो अब जब सतयुग में ऐसे लोग जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अंदर अब एक भी कुछ नहीं बचा है, वो एकदम गोरी कागज जैसे होते हैं ना, कोरा सफ़ेद कागज बन गए हैं, मतलब सफ़ेद चादर जैसे भगवान थे वैसे ही। तो वो तो भगवान के साथ ही रहेंगे, एकदम करीब होके वहाँ पर भी लीला करेंगे। फिर जब भगवान बैकुंठ को वापस जाएंगे 1108 वर्ष, जब भी जितना भी भगवान को सतयुग में रहना है, सतयुग अनंत युग में, तो वो जाएंगे। और व्योम जी ने एक और बात बताई थी, तो मैं आपको, मुझे अभी याद आई तो मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान सतयुग अनंत युग में पूरे बैकुंठ के सुख ले आएंगे भगवान के लिए।
और वहाँ पर से भक्त भगवान भक्ति ही रहेंगे, है ना, जैसे आप सब जानते हो। फिर जब वो वापस जाएंगे तो अपने परम भक्त को, जो उनकी गोद में है ना इस वक्त, जो गोद में है, जो कल की भक्त हैं इस धरती पे जितने भी, वो सब उनकी गोद में है मानो, तो वो सबको बैकुंठ लोक ले जाएंगे, गौलोक ले जाएंगे, जहाँ जहाँ उनको जाना है। और फिर जो और भी आए हैं अच्छे कर्मों के वजह से सत्युग में आए हैं, तो वो लोग सत्युग में रहेंगे, लेकिन उनके अगर कर्म शेष है तो भगवान उनको फिर भेजेंगे कहीं पर कुछ करने के लिए। पर वो ऐसी जगह भेजेंगे, ऐसे युग में भेजेंगे, इतने अच्छे समय भेजेंगे कि उन्होंने थोड़ा कर्म भी भुगत लिया, पर उनकी आत्मा सोचो सत्युग में रहने की वजह से कितने प्रबल संस्कार हो जाएंगे उनके, कि वो आराम से चुटकी बजाते हुए वो सारे कर्मों को भोग भी लेंगे और सीख भी लेंगे, और उनको भी मौका मिलेगा प्रभु के काम आने का, और वो भी करीबी बन जाएंगे। और जो सत्युग में नहीं आ पाएंगे तो उनका जो कर्म चक्र है वो चलता रहेगा, और जब तक वो अच्छे कर्म ना कर लें, मतलब अच्छे कर्म मतलब सब कर्मों से मुक्त ना हो जाएं। सबके अंदर देखो दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, माफ़ करने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए भगवान के प्रति। और ये सब कौन देता है? भगवान ही तो देंगे। तो आपको ना अपने आप को कम ना समझते हो, इसे भगवान से आप कैसे जोड़ते हैं, आपको वो रास्ता अपनाना है। चाहे दुनिया कुछ भी करे, आपको लगे अरे इन लोग के पास तो इतना ज्ञान है, अरे भगवान आपको भी दे देंगे, सबको दे देते हैं वो। और वो तो है, और सत्युग में तो सत्य प्रकाश होगा ही ना, वो तो आपको बार बार बताया गया है। तो सत्य का प्रकाश जब होगा तो सब वहाँ पर बहुत परम ज्ञानी होंगे, तभी तो वहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नहीं होंगे, कोई भी फ़ोन वोन ये सब नहीं होंगे। आपने पहले भी देखा होगा, लोग अपने मन की गति से ही वाहन को उड़ा लेते थे, अपनी मन की गति से ही यहाँ पर बैठकर दिव्य दृष्टि देखकर पहचान लेते थे। तब तो शब्दों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तब तो लोग मौन रहकर ही आंखों आंखों में इशारा करके उनकी ऊर्जा से पहचान लिया करते थे क्या बोलना चाहता है। तो वैसे ही हमारे भगवान और हमारी जो ऊर्जा है ना वो एक है। अगर आप खुद सोचिए, जैसे ए पॉजिटिव है आपका ब्लड ग्रुप और किसी का बी है, तो वो अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है तो आपको क्या बी पॉजिटिव दिया जाएगा? नहीं ना। तो वैसे ही जब भगवान है जो उनकी ऊर्जा, तो भक्तों की भी वही ऊर्जा भगवान कर देते हैं। क्योंकि जब हम भगवान के करीब जाते हैं, भक्ति करते 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 जन्म मृत्यु से बाहर, तो भगवान से हम मिल जाते हैं। तो भगवान किसी भी रूप में आए तो हम ऊर्जा जो होती है ना उससे पहचानते हैं। तो ऊर्जा, अब वो किसी भी शरीर में आए, साधारण शरीर में आए, कुछ में भी आए, हमारी ऊर्जा तो एक है ना, मेरे प्रभु और हम तो एक है ना, तो हम पहचान लेंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए जो लोग ये पूछते हैं, ठीक है। और अपने ऊपर विश्वास करिए, आप भी कोई कम नहीं है किसी से, आप भी भगवान के उतने ही प्यारे हैं जितने और सब हैं। तो आपको और उनका, बल्कि आपको अब उनके ऊपर भरोसा करना है। जब आप भरोसा करते हैं, भगवान तो आपसे उतना ही प्रेम करते हैं, पर आप पहचान नहीं पा रहे हैं खुद को, तो आपको अपने अंदर बदलाव लाना है। जब आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो जैसे ना आपके सामने ना हज़ारों करोड़ों लोग हैं, लेकिन उसमें से अगर एक कोहिनूर हीरा है ना, और वो भी उनके बीच में जिसके ऊपर धूल जमे, तो भी आपकी दृष्टि उसको पहचान लेगी कि इसके अंदर कोई बात है। इसको खींच कर लाते हैं और इसको समझाते हैं, बताते हैं और करवाते हैं। और आपने सिर्फ उसको, जैसे उसके अंदर आग, जैसे चिंगारी थी, आपने घी डाल दी, आग जल गई, तो वो इंसान वैसे होते हैं। तो हम लोग पत्थरों को नहीं, हम लोग पत्थरों में भी हीरा ढूंढ लेते हैं, वैसे भगवान हमें बना देते हैं। और वैसे बनाया भी है, जो भक्तों के जीवन में आया, तो हम लोग के जीवन में जितने लोग भी आते थे जाते थे, कौन उसमें हीरा है? ऐसे मेरे पास और भी बहुत सारे भक्त हैं जिनको हमने पहचान लिया, और आज वो उसे भक्ति करते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे भक्ति करते हैं अपने, और भगवान को पुकार रहे हैं, और उनको बहुत अनुभव भी होते हैं भगवान के। और वो सब मृत्यु इस सब के खेल से निकल चुके हैं। क्यों? इतने साधारण थे, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ ये जानते हैं, गोपियाँ जैसे थी, उनको वो क्या कहती थी, हमें तो सिर्फ प्रभु से प्रेम करना है, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो खुद ही ऋषि मुनि थी, उन्होंने ज्ञान जितना अर्जित करना था पिछले जन्मों में कर लिया। वो तो सिर्फ भगवान का प्रेम पाने, उनके साथ लीला करने आई थी। तो वैसे ही इस धरती पर जो भक्त हैं, आप लोग ये मत सोचिए कि अभी आपके पास क्या है क्या नहीं, आप तो भगवान से प्रेम करिए, उनको प्रेम भाव चाहिए। भगवान को आप ज्ञान देंगे क्या? नहीं। तो आपको इंसानों को खुश करना है या भगवान को? भगवान को ना। तो इंसानों को क्यों पीछे पड़े कि हम इनको क्या कर दें, कुछ नहीं। आपको भगवान से प्रेम करना है, वो सच्चे भाव को समझते हैं। और जब भी जैसे भोग भी आप लगाते हैं ना, तो जैसे आप उनको ना लाखों की मिठाई भी रख दो और उसमें बस आप रख दो और भाव ना दो, तो क्या लाखों की मिठाई के भगवान भूखे हैं? नहीं। अगर वहीं आप एक लड्डू लेकर आओ 5 रुपए का भी, और उसमें अपने भाव डालो कि भगवान मैं आपके लिए लाया हूँ, आप खाओगे ना इसको, मुझे पता है भगवान आप खाओगे, और उसमें खूब सारा प्रेम डाल रहे हो और भगवान को खिला रहे हो, और देखो जो आपने भाव डाले ना वही भगवान सूंघते हैं, मतलब वही ग्रहण करते हैं। वो लड्डू तो ज्यों का त्यों रहता है, तो उसमें क्या लेते हैं भगवान, क्या खाते हैं उससे? वो सच्चे भाव, सच्चा प्रेम ही तो खाते हैं।
आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं भी है ना, अगर आप उसको अनुभव कर रहे हो कि भगवान मेरे हाथ में एक मिठाई है, और आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो कि भगवान मेरे हाथ में मिठाई है सुंदर, और उसमें आप प्रेम भर रहे हो, भगवान प्लीज़ ये मिठाई खा लो, भले आपके हाथ में कुछ ना हो फिर भी आप देखना भगवान खा लेते हैं वो, क्योंकि वो सच्चे भाव के भूखे हैं, सच्चे प्रेम के भूखे हैं। उनको ये आडंबर, ये सब दिखावा, ये सब पसंद नहीं है। उनको सिर्फ भक्ति पसंद है। और भक्ति कभी भी आप कर सकते हो, भजन कभी भी कर सकते हो, उसका भी समय नहीं। अगर आपको 3 बजे करने का मन कर रहा है रात के, तो 3 बजे कर लीजिए उठ के। आपको सुबह के 3 बजे मन कर रहा है, 12 बजे कर रहा है, 1 बजे, आप ये मत सोचिए अरे अभी तो और कुछ लोग होते हैं 3D के, वो सोचते हैं अभी तो मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, पट बंद हो जाते हैं तो लोग तो अरे वो मंदिर है। और आपको क्या लगता है भगवान को मंदिरों में ज़्यादा रहने से अच्छा पता है कहाँ लगता है? भक्तों के दिलों में, इंसानों के दिलों में भगवान का वास होता है। तो इसलिए आप ये मत देखिए, वो तो मंदिर है, पंडित को भी घर काम है, भौतिक संसार का भी काम है, तो वो तो ताला बंद करेगा। पर आप अपने घर में से क्यों कंपेयर कर दें कि भगवान को अगर आप अपने नियमों में बांधोगे, आपको क्या लगता है कि भगवान सोते हैं? आपको कभी आपने कभी सोचा कि एक दिन हमारा जो भगवान का कितना होता है? नहीं ना। तो भगवान को आप अपने समय में मत बांधिए, वो समय के परे हैं, भक्तों के वश में रहते हैं, और भक्त तो उनको किसी 24 घंटे याद करें। अगर समझिए आप रात में किसी के, अगर लोग कितने मतलबी हैं ना इस दुनिया में, अगर सोचिए आप ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, ठीक है, तो क्या उस वक्त आप ये सोचेंगे कि समय क्या हो रहा है, अभी तो भगवान सो गए होंगे, अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, या तुरंत पुकारते हैं? तुरंत पुकारते हैं, उस समय क्यों नहीं सोचते हैं? जब भक्ति करने की बारी आती है, जब भजन करने की बारी आती है, तो लोग समय में बांध देते हैं। कितने ज़्यादा आप सोच रहे हो कि कितनी ज़्यादा सोच इंसान की कितनी ज़्यादा निचले स्तर पर चली गई है। भगवान और भजन नाम जप का कोई समय नहीं होता, आप किसी भी समय कर सकते हैं, बिना नहाए धोए भी कर सकते हैं। भगवान को हृदय प्यारा है, सब वो प्यारा है। आप बिना नहाए धोए भी करेंगे ना, तो तभी भी भगवान, आप सच्चे दिल से कर रहे हैं तो भी आपकी पुकार सुन लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में मूर्ति के सामने बैठ के ही करो, आप अपने बेड पर अच्छे से, बस थोड़ा साफ़ सुथरा रखो सब कुछ। ऐसा साफ़ सुथरा मतलब कैसे, जहाँ पर अच्छा आपको लगे, है ना? जैसे तो आपको वो कर कर बस आपको भक्ति करनी है, भजन करना है, गाना है, कोई समय का नहीं देखना कि अभी कितने बज रहे हैं, नहीं। भगवान समय के बंधन में नहीं होते, ना ही भक्त समय के बंधन में होता है। भक्त को जब भगवान की याद आती है, जब उसको भजन करने का मन करता है, वो उठाता है ताली, या जो बजाता है या तो जो गाता है वो गाना शुरू कर देता है, या हरि नाम जोर जोर से लेना। लो, अरे दुनिया का क्या करना है, बोलने दो ना। दुनिया की परवाह मत करो, भगवान की परवाह करो। भगवान आपकी परवाह करते हैं, क्योंकि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। भगवान जितना प्रेम आपसे करते हैं ना, उतना इस दुनिया में लिख के रख लो, कोई भी आपसे उतना प्रेम नहीं कर सकता। और इस कलयुग में आपके माता पिता भी उतना प्रेम नहीं कर सकते, मैं सत्य कह रही हूँ, उससे कहीं ज़्यादा भगवान प्रेम करते हैं। माता पिता जो हैं उनको किसने बनाया? उनके भी माता पिता कौन है? भगवान। हमें हमें अपने माता पिता का सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन इस कलयुग में एक भी रिश्ता वो नहीं बचा है, क्योंकि कोई भी नहीं बचा है। सिर्फ यहाँ पे सबके माँ बाप जो हैं, सबके भाई बहन, ये सब ना इसी जन्म के, लेकिन आपका और भगवान का रिश्ता तो जन्मों जन्मों का है। उसी से तो जीव निकल कर बिछड़ता है, फिर भगवान की यात्रा शुरू करता है उनको ही पाने की, क्योंकि भगवान उसको पूरी दुनिया में मोह माया सब दिखाते हैं। जब अंत में लोग परेशान हो जाते हैं ना, तब बोलते हैं भगवान ये सब क्या है, ये सब तो कुछ भी नहीं है, हमें आपके पास लौटना है, घर आना है। तो जिस भक्त को, जिस इंसान को ये याद आ गया, बस वो फिर निकल पड़ता है मोक्ष के रास्ते पर, भगवान के रास्ते पे। और वो है भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, ये दोनों एक ही पहलू हैं, दोनों, ठीक है। पहलू बोलते हैं ना, हाँ वही, एक ही पहलू है, एक सिक्के के दो पहलू। तो आपको ध्यान और भक्ति मार्ग जैसे है, ध्यान मार्ग मतलब ये नहीं कि आप बैठ गए, वही मैंने कहा ना कि आप चिंता मत करिए, सब कुछ भगवान आपसे करवा लेते हैं। अरे पग पग पे भगवान आपका ध्यान रखते हैं, मैं सत्य कह रही हूँ। जब आप इस भगवान को समर्पित हो जाते हैं ना, आप जिससे जैसे जुड़ना चाहते हैं ना अंदर से, जब आप वैसे जुड़ते हैं ना भगवान से, तो भगवान आपका ख्याल रखते हैं। वो खुद कहते हैं बेटा, आपको इंट्यूशन पावर दे देते हैं, अंतर आत्मा की आवाज़ आप सुन पाते हैं। आपको आपको तुरंत बता देंगे बेटा तू ये कर, ये कर, ऐसे कर, अब ऐसे बैठ आके, तुझे कुछ नहीं करना, तू बस आंखें बंद करके बैठ, जो करवाना है, जो एहसास करवाना दिखाना, वो मैं तुझे दिखाता हूँ, तू ये कर। ऐसे होता है। तो भगवान स्वयं ही सब करवा लेते हैं, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ आपको समर्पण करना होता है उनको। बस आप उनको सच्चे दिल से प्रेम करिए, समर्पण कीजिए, श्रद्धा रखिए उनमें, विश्वास कीजिए, बहुत प्रेम, क्योंकि भगवान इतना प्रेम करते हैं। आप सोचिए ना कि आपको ये समय, आपको व्यर्थ दूसरों को वो सब करने में नहीं करना चाहिए, खुश करने में। आपको भगवान को कैसे खुश करूं मैं, भगवान को कितना प्रेम दे सकूं, कितना धन्यवाद करूं, हर चीज़ का धन्यवाद। प्रभु आज मेरा परिवार सुखी है, सब अच्छा है, सब कुछ तो है, और हमें एक कितना सुंदर आपने सब दिया है प्रभु। और हम भक्ति करने का इतना सुनहरा मौका जो आपको मिला है वो मत गवाइए, क्योंकि आप सब इतने भाग्यशाली इस समय पे जो आपका जन्म हुआ
है, आपको कल्कि जी के बारे में भी पता चल गया है, सब कुछ। तो आप ना ये मत सोचिए किसी का, क्योंकि हम कहते हैं ना किसी की दौलत वो कितना कमा रहा है हमें उस पर नज़र नहीं डालना। आपके पास जो है भगवान ने वो आपको दिया है ना, उसमें खुश रहिए। दूसरे का मत देखिए कि वो कितने आगे निकल गए कितना पीछे, आपको अपना देखना है तो आप कष्ट में बिल्कुल नहीं रहेंगे। और किसी से उम्मीद नहीं रखनी है, जो उम्मीद करना है जो भरोसा करना है वो भगवान से करिए, और सबसे निस्वार्थ भावना से प्रेम करिए। सबको प्रेम दीजिए, लेकिन कभी आशा मत कीजिए कि वही इंसान आपको वो प्रेम लौटाए, वही इंसान का आपने कुछ भला किया वो ही लौटा। नहीं, क्या पता आपको उसको करना था, आपने निस्वार्थ निष्काम भावना से किया, क्या पता आपको किसी और से भगवान को प्रेम दिलवाना हो, किसी और से आपका अच्छा करवाना हो। पर ये सब आपको नहीं सोचना है, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप ये खेल समझ पाओ। ये लीला जो है प्रभु की, ये कितने प्यार करते हैं वो हमसे, कितना प्रेम है भगवान हमसे, कि मैं तो प्रेम मतलब मैं कैसे आपको बताऊँ कि वो कितना प्रेम करते हैं। और जब आप इस रास्ते पे भगवान से एक होने के रास्ते पर निकल पड़ते हैं ना, तब आपको पता चलता है, तभी तो रोना आता है इतना, तभी तो भक्त रोते कि भगवान आप जितना प्रेम तो हमसे कोई नहीं करता है, आपके लिए तो कितना हमें जो त्याग करना पड़े प्रभु, अगर हमें खुद को भी मतलब कितना कष्ट और देना पड़े हम देंगे प्रभु, बस तेरा साथ रखना, हमारे ऊपर तेरा साथ रखना प्रभु, तेरा प्रेम रखना, भक्ति देना, और सब अगर आप साथ हो ना तो हर जंग से हम लड़ जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए पहाड़ जैसी चीज़ों को भी भगवान चींटी के सामान बना देते हैं जो हम नाक कर आगे बढ़ते जाते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, वो आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने भक्ति पाई है इस जन्म में, चाहे वो अभी शुरुआत की हो, पर आप सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। और जिनको कल्कि जी के बारे में पता चला, क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, जिस युग में भगवान आ रहे हैं, आ चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, जिस युग में भगवान ने कल्कि अवतार लिया, जिस समय पर लिया, जो समय पे सब युग परिवर्तन का जो दौर आप देखेंगे अपनी आंखों से, कितने भाग्यशाली हैं। और उस समय आप कल्कि जी के जाप कर रहे हो, कितना सुंदर अनुभव है। जब कृष्ण अवतार हुए तो कृष्ण कृष्ण सबने किया, राम जी हुए राम राम किया। आप सोचो आपको कल्कि मौका मिल रहा है जब वो इस रूप में आए हैं, और उनके साथ इसलिए पूरी त्रिलोकी की शक्तियाँ समाये लेकर आए हैं। अपने भगवान अपने भक्तों को खुश और कला प्रदर्शन करके उनके साथ लीला करके उनको वो देने के लिए जो उन्होंने आज तक के युगों में कभी नहीं पाया। भगवान ने खुद ही वचन दिया था, और वो होगा भगवान का प्रेम। भक्तों को तो कुछ चाहिए भी नहीं है, आप सब ले लो, आपको जो चाहिए आप सब लोग ले लो। भगवान भक्त यही कहते हैं, सच्चे ऋषि मुनि यही कहते हैं, भगवान हमें क्या करना है, हमें तो आपके चरणों का जो दास है, हमें इतनी सी जगह मिल जाए उसमें, वो इतनी सी हमारे लिए कितनी बड़ी है वो एक भक्त जानता है। बस अपने चरणों की सेवा देना प्रभु, हमें अपना दास रखना, हर भक्त यही मांगता है, क्योंकि यही सत्य है, परम सत्य। तो इसलिए आप सब कुछ समझ जाएंगे तो आपको आप देखो, इतना मैं अंत में कहूँगी कि आप दुनियादारी को मत देखिएगा कि वो क्या कर रहा है, वो कहाँ बड़ा है, और आप उसको देख के डरिए मत। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, पर आपको भगवान का सबसे करीबी बनना है तो अब आपको भगवान को वो प्रेम बहुत करना पड़ेगा। और आप वो करेंगे ना तो वही आपका असली पहचान, असली अस्तित्व होगा, वो वही आपका असली, जो बोलते हैं ना, जो अब तक आप खो रहे थे, क्या खो रहे थे आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसलिए जब हमें भगवान प्यार देते हैं ना, प्रेम देते हैं, और हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो पता है यही प्रार्थना निकलती, भगवान ये मनुष्य क्या खो रहा है प्रभु, क्या खो रहा है। तभी तो प्रार्थना और निकलती है लोगों के लिए कि भगवान ये तो सब हकदार है इस प्रेम के, ये लोग क्या खो रहे हैं भगवान। इतना सुंदर एहसास, इतना किस एहसास भी नहीं बोल सकते, ना जाने कितना, जिसके लिए शब्द कम पड़ जाए, पर वो जो भावना है, भाव मैं बता नहीं पाऊँगी कभी शब्दों में जो होता है। इसलिए आप सब लोग जो खो रहे हैं मत खोइए, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आप लोग भगवान की शरण में हैं, और आप लोग भक्ति करिए, आगे बढ़िए। कभी किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, जले, क्योंकि जिनके अंदर ये है वो भगवान से कभी एक नहीं हो सकता, मैं सत्य कह रही हूँ। जिसके अंदर थोड़ा भी कुछ भी विकार बाकी है वो कभी भगवान से नहीं एक हो पाता। तो आप कदम कदम पर ये सब छोड़ना ही होता है, और जो उपाय बताए आप ये ज़रूर करिए। और जब तक ये कलयुग चल रहा है, और अभी तक ये जो समय है आपको दिया गया है 4 महीने का, और ये पूरा जो है ये बस 2023, इसके बाद फिर नहीं। इसमें भी बहुत कुछ होना है, ये नहीं कि इसमें भी बहुत कुछ होना है, लेकिन आप नाम जाप करिए, नाम जाप करिए, नाम जाप करिए, ठीक है। यही आपकी नैया पार लगाएगा, और आप सबका भला हो, कल्याण हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से बारंबार। बहुत सारा प्रेम आपको भगवान दे, खुद पे विश्वास रखना। जय माता दी, जय श्री कल्कि भगवान की, हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाली। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। संपूर्ण समर्पण प्रभु, समर्पण समर्पण समर्पण।